ईद के दिन माँ फातिमा सुबह सुबह मिठाई बनाने में बहुत व्यस्त थी। आटा गूंदने और दूसरी तैयारियां करने में व्यस्त थी, क्योंकि सारा काम सुबह ही निपटाना था। दूसरी ओर 8-10 साल के दो मासूम भाई अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनकी मासूमियत भरी आवाज़ से सवाल था, अम्मा, क्या तुम्हें याद नहीं कि आज ईद है? जरा बाहर आकर ते देखो, मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए कपड़े पहनकर कितने खुश हैं, और हम दोनों ने अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद वे फिर कहने लगे, अम्मा, जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते हुए ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे उन्हें हमारे साथ भेज दो और हम उनके साथ वापस आ जाएंगे। माँ ने प्यार से बच्चों के सिर पे हाथ रखा, उनके माथे को चूमा और कहा, ईदगाह जाने में अभी बहुत समय है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम लो, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। शायद तब तुम्हारे पिताजी भी आ जाएं, शायद वे तुम्हारे लिए नए कपड़े लाएं, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने पिताजी के साथ ईदगाह जाओगे। बेटा, थोड़ा बाहर जाकर खेलो, इस बीच में अपना काम निपटा दूंगी। तुम दोनों भाई ने कहा, हाँ अम्मा। फिर छोटा भाई अचानक पूछने लगा, अम्मा हमारे लिए नए कपड़े खरीदने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को गले लगाया, उनके माथे को प्यार से चूमा और अपने दिल से आंसू पोंछे। हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, मैं तुम्हें ज़रूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने भगवान पे विश्वास करके अपने बच्चों को सांत्वना दी। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंसू अपने आंचल से पोंछे और मजबूरी में फिर अपना काम में लग गई। कुछ देर बाद दोनों भाई रोते हुए घर लौटे और बोले, अम्मा, वे हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं, देखो, तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर तुम वहाँ होते तो ज़रूर पहनते। वे कहते, हमारे अब्बा कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह जाने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से नए कपड़े पहन के आओ, अगर आना है तो। वो तार के पेड़ के पानी के नीचे खड़े हैं। जब तक हम नए कपड़े नहीं पहन लेते तब तक हमारा इंतज़ार करेंगे, उनके साथ चलो। अम्मा, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? अम्मा, जल्दी से हमें नए कपड़े पहनाओ ताकि हम तुम्हारे साथ ईदगाह जा सके। मासूम बच्चों का यही हसर होता है। यह फरियाद सुनकर अम्मी अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर सकी। उसके लिए अपने आंसू रोकना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चों ने अपनी अम्मी को कसकर गले से लगा लिया और चुपचाप उनकी तरफ देखने लगे। अम्मी ने धैर्य खोकर बच्चों को सीने से लगा लिया और रोने लगी। कुछ ही पलों में माँ ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और चेहरे पे मुस्कान लाते हुए कहा, बेटा, अभी तुम सबका ईदगाह जाने का समय नहीं हुआ है, इतना जल्दी क्या है? अभी नमाज के लिए काफ़ी समय है। इस समय से बाहर जाकर थोड़ा घूमकर देखो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, उन्हें ढूंढो और ले आओ। तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लूँगी, अभी थोड़ा काम बाकी है। तुम्हारे अब्बू हैं, अगर तुम नए कपड़े लाओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करूँगी, फिर मिठाई खाकर तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे। ठीक है, दोनों भाई बोले, हाँ अम्मा। दिल मजबूत किया और फिर बच्चों को सांत्वना दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों को देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए, इस डर से कि कहीं बच्चों को उनकी हालत का एहसास ना हो जाए। उनकी माँ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। इस बीच दोनों मासूम भाई चिंतित हो गए और अम्मा अम्मा कहते रहे। वो बड़े भाई के पास आए और बोले, अम्मा, हम अब्बू को खींचने जा रहे हैं।
अम्मा ने रुधे गले से लगा कहा, और जाओ बच्चे उनकी आवाज़ में छिपे दर्द का समझ नहीं पाए। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बा कहाँ होंगे? छोटे भाई ने भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने कहा, पता नहीं, इधर उधर खोजते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखकर दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। अम्मा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे दिल का दर्द कम हो जाए? उसकी बेचैनी और बढ़ गई और वो सोचने लगी कि मैं अपने मासूम बच्चे को कैसे बताऊंगी कि आज हमारे पास उन्हें नए कपड़े पहनाने की हैसियत नहीं है। फिर भी मैं उन्हें कैसे दिलासा दूं, और आज ईद का दिन है, वे मुझसे क्यों बात करें? क्या तुम मानोगे? हे अल्लाह, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। ईद के लिए मैंने जो मिठाइयाँ बनाई हैं वो भी कई दिनों से गेहूँ बचाकर बनाई है। मैंने उनसे हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? हे अल्लाह, इस माँ पे यह बोझ क्यों डाला है? तू तो सबका हाल जानता है। मैं इस मासूम बच्चे को कैसे समझाऊं? है अल्लाह, तू दयालु और सर्वशक्तिमान है। झूठ बोलना गुनाह है, यह जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठा दिलासा और उम्मीद देकर बहला रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूं? है अल्लाह, मुझे रास्ता दिखाओ। तुम मेरे बेचारे पति की हालत जानते हो, तुम गरीबों की हालत से वाकिफ हो। हे रहमान, हे रहीम। यह कहकर माँ रसोई में चली गई और ज़ोर ज़ोर से चक्की पीसने लगी। घुरघुराहट की आवाज़ के साथ ही उसके दिल का दर्द भी आंसू बनकर बाहर आने लगा। यद्यपि मिठाई बनाने का काम तेज़ी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने वाला था, एक और मुश्किल उसके सामने खड़ी हो गई। फिर वह अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मासूम बच्चे हाँफते हुए अपनी माँ के पास आकर खड़े हो गए। बोले, माँ बताओ बेटा, क्या बात है? माँ ने हमेशा अपने पति की गरीबी देखकर अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं को दबा रखा है। वह छोटी सी चाहत ने उसके धैर्य को तोड़ दिया। उसने खुद पे काबू किया और बच्चों को गोद में उठा दिया। मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, उसके क्या कहना चाहते हो? यह देखकर दोनों बच्चे अपने हाथ से अपनी आंख मलने लगे। भाई ने भी बड़े भाई की नकल की। माँ बोली, देखो बेटा, तुम्हारे पापा ठीक समय पे आ जाएंगे। मैं देखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ। तुम मिठाई खाओ और ईदगाह जाओ, थोड़ा सब्र करो। और उसने बच्चों को सीने से लगा लिया, प्यार से समझाया और कहा, बेटा थोड़ा रुको, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मलते हुए अचानक पूछा, पर हमारे नए कपड़े? अम्मा यह सुनते ही चौंक गई और झट से बोली, अरे बेटा, ऐसा करो, तुम सब पहले नहा लो। अभी तक नहाए भी नहीं हो? हाँ, दोनों भाई एक साथ बोले, नहीं अम्मी, तुम अभी तक नहाए नहीं। माँ मासूम बच्चों को धोखा देना बहुत दुख दे रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। पर वो हंसी और बोली, बेटा, ईदगाह कोई बिना नहाए नहीं जाता। क्या, जाओ जल्दी से नहा लो, सब तैयार हो जाएंगे। दोनों भाई बोले, ठीक है अम्मा, हम अभी जाकर नहा लेते हैं। तुम सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। दोनों खुशी खुशी नाचते हुए निकल गए। माँ ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। बच्चों ने चले गए, लेकिन माँ के दिल की चिंता और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अथाह सागर में डूब रहा हो। माँ सोचने लगी कि जब बेटा वे वापस आएंगे और कहेंगे कि माँ हमें नए कपड़े पहनाओ, हमें ईदगाह जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी? माँ का दिमाग अब और नहीं चल रहा था। वह खुद पे काबू नहीं रख पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वह सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से दुआ करने लगी, हे अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। इस बेसहारा माँ की मदद कर, मुझे इस हालत से निकाल दे। हे अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे इससे निजात दिला दे, मुझे हलाल से आज़ादी दो।
इसके बाद माँ पागलों की तरह बोलने लगी, या अल्लाह, तू बच्चों की माँ के दिल की बात समझता है। मैं किसी तरह इस मासूम बच्चे को, नासमझ बच्चे को 3 बार लालच देकर अपने वश में कर लिया है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तू ही मुझे रास्ता दिखा। या अल्लाह, तू मेरे साथ दे। तू सर्वशक्तिमान है, तू ही सब कुछ कर सकता है। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तू ही सब कुछ कर सकता है अल्लाह, तू ही सब कुछ कर सकता है। स्नान करने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर की ओर चले पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों भाई हंसते हुए घर पहुंच गए और जोर जोर से पुकारने लगे, अम्मा अम्मा, हम आ गए अम्मा। लेकिन माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। छोटा भाई बड़ी मासूमियत से अपने बड़े भाई की तरफ देखने लगा और पूछने लगा, भैया बताओ, माँ क्यों नहीं है? क्या माँ सो रही है? बड़े भाई ने छोटे भाई की गोद में उठा लिया। उसने संवाना देते लगा, रुको मैं देखता हूँ। जैसे ही बड़ा भाई माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, दरवाजे पे जोर से दस्तक की आवाज़ आई। भाई घबरा गया। उसने पूछा कि बाहर कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से लिपट गया। तभी फिर दरवाजे पे जोर से दस्तक दी। आवाज़ आई। दोनों भाई डर गए और घबराकर मारे चीख पड़े, पारे अम्मा अम्मा बाहर है। लेकिन माँ की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर कुछ भारी खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी आई। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता नहीं था कि अगर कोई रिश्तेदार परिवार का सदस्य या पड़ोसी घर पे आता है तो वो हमेशा उसे सलाम करता है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई और कस के गले से लगाया, बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या हो रहा है। माँ भी कुछ नहीं बोल रही है। दोनों भाई डर गए और दरवाजे के पास चले गए। वहाँ पहुँचे, फिर बाहर से खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों भाई थोड़ा पीछे हटे और ज़ोर से चिल्लाकर पूछा कि दरवाजे पे कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाज़ा खोलो। दोनों भाई हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, दर्जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर से आवाज़ आई, हाँ मैं दर्जी हूँ, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, ले लो। जैसे ही दोनों भाइयों ने यह सुना, उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा की कुंडी खोली। सामने एक व्यक्ति नए कपड़ों की गठरी लिए खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान हो गए। दर्जी ने उनके लिए कपड़े बनाए। बड़े भाई ने तुरंत सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ थामे तेजी से माँ की ओर दौड़े। उस समय माँ अभी वहीं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह चुपके से आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर नए कपड़े लाया है, जल्दी से हमें पहना दो, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई भी चहक उठा और बोला, हाँ अम्मा जल्दी करो, अगर हम देर हो गए तो नमाज के लिए समय नहीं मिलेगा। माँ यह सुनकर चौंक गई। वह कुछ पल बच्चों की तरफ देखती रही और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। उसके तुरंत बाद वह बच्चों को देखकर छोड़कर सजदे में गिर पड़ी। उसने कहा, अल्लाह तेरी महानता को कौन समझ सकता है। उसे तुरंत समझ आ गया कि जो व्यक्ति नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया था वास्तव में दर्जी नहीं था। निश्चित रूप से वह अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ताओं में से एक था। माँ सजदे से उठी और जल्दी से बच्चों से बोली, जाओ बेटा, उसे मेरा सलाम कहो और कहा कि उसे आज ही हमारे घर चले जाना चाहिए। लेकिन बच्चों को यह बात याद नहीं थी। दोनों भाई नए कपड़े पाकर इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने बच्चों की तरफ देखा और उनके सिर पे, पीठ पे सहलाया, बाहों में भरकर प्यार किया, माथे को चूमा और फिर हल्के से डांटते हुए बोली, बेटा तुम अभी तक नहीं गए, दर्जी क्या सोचेगा? क्या वो इस घर के लोग इतना बदतमीज हैं? मेहमान दरवाजे के बाहर खड़ा है और तुम यहाँ मौज कर रहे हो। तुम भूल गए हो यह बहुत गलत व्यवहार है। तुरंत जाओ, उसे मेरा सलाम कहो और उससे कहो कि आज वो हमारा मेहमान हो। बेटा उसे लिविंग रूम में आराम से बैठने को कहो। बिना किसी देरी के दोनों भाई दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पे सवार होकर जा चुका था।
दोनों भाई घर से बहुत दूर चले गए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, दर्जी साहब, अम्मा ने आपको सलाम किया है, जल्दी से वापस आ जाओ, आज हमारे घर पर दावत है, आओ। हम लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल रहे हैं। लेकिन दूर से हवा के साथ जवाब आया, मेरी माँ और पिताजी को मेरा सलाम, मैं किसी और समय आपसे मिलने आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। दोनों भाई दौड़ते हुए अपनी अम्मी के पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, दर्जी साहब ने आपको और आपके पिताजी को सलाम किया है, उन्हें घोड़े पे सवार होकर उस तरफ जाना चाहिए, जल्दी जाओ माँ, तुम उन्हें देख लोगी ना, जल्दी से, और खिड़की से देखो, जल्दी जाओ माँ, अगर देर करोगे तो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाओगे। दर्जी साहब बहुत सुंदर लग रहे हैं, आओ माँ। बच्चों की बात सुनकर माँ खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और उन्हें बाहर देखा तो एक तेजस्वी व्यक्ति दिखाई दिया। वो आकाश की ओर उड़ रहा था और उसके शरीर की चमक चारों ओर फैल रही थी, उसकी रोशनी सूरज की किरणों से भी फीका पड़ रही थी। माँ ये सब ध्यान से देख रही थी। अचानक घोड़े सहित वे कहीं गायब हो गए और फिर दिखाई नहीं दिए। इतने में दोनों भाई जोर से चिल्लाए और कहा, अम्मा अम्मा, देखो दूर से अब्बा आ रहे हैं। माँ बच्चे को कमरे के अंदर ले गई और उनके शरीर को देखा। उसने नए कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसकी आंखों से खुशी की आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? माँ बोली, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ तुम अभी नहीं समझोगे, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि, लेकिन आज यह याद रखना, अल्लाह ताला को एक पल के लिए भी मत भूलना, हमेशा अल्लाह को याद रखना, वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर आप हमेशा एक छोटी सी बात को अपने दिल में रखेंगे और पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नहीं भूलेंगे तो आप देखेंगे कि अल्लाह हमेशा आपकी मदद करेगा और आपको कभी मुश्किल में नहीं डालेगा। माँ अपने बच्चों को यह समझाया और का दरवाजे के पास बाहर आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जहरा अंदर से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम अली, या अली करीम। अल्लाह। छोटे बेटे बाहर भागा और चिल्लाने लगा, अब्बा अब्बा आ गए। बड़ा बेटा बाहर जाने वाला था लेकिन माँ ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों से सुरमा लगाना बाकी था। माँ को थोड़ा गुस्सा आया और बोली, बैठो बैठो, पहले सुरमा तो लग जाए। इतने में छोटे भाई ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में सुरमा लग चुका था। दोनों बेटों को देखकर पिता हैरान हो गए और पूछा, ये क्या है, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से आए? तब दोनों भाइयों ने माँ से पूछा और माँ ने अपने पिता को गले लगाकर खुशी से जाहिर की। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चों की आवाज़ बंद करते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूरा वाक़या बयान किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह बात सजदे में सुनी और गिर पड़े और कहा, हे अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तू महान है, तू असीम है, तू दयालु है और तू सर्वशक्तिमान है। सजदे से उठकर उसने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, जो दर्जी बनके बच्चों के लिए कपड़े लाया था, क्या तुम उसे पहचानती हो? पता चला वो कहीं थी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, लेकिन यह तो तय है कि वह अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि वह मेरा अपना मानना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें कहा कि तुम सही हो, यह अल्लाह की शान है, यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अचानक कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहते हुए वो भी सजदे में गिर पड़ी। उसे देखकर हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उनके पीछे पीछे सजदे में गिर पड़े। प्यारे दर्शकों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो यह वीडियो लाइक करें और शेयर करें और हमारे मुस्लिम भाई बहन को इसका लुत्फ़ उठा सकें, ताकि आप भी यह ज्ञान जान सकें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।